दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है और चुनाव से पहले ही वह जीत जाता है। चुनाव से पहले ही वह सांसद बन जाता है। और वह क्यों बनता है, इसकी क्या वजह है, इन तमाम बातों को तो समझेंगे ही। लेकिन आपने एक फिल्म देखी होगी, नायक द रियल हीरो। उस फिल्म में आपने देखा होगा कि अनिल कपूर किस प्रकार से जब नेता बनते हैं और उसके बाद जो उसकी स्थिति होती है, और जब वह कीचड़ से निकल करके बस्ती की ओर जाते हैं तो किस प्रकार से लोग उनको दूध से नहला करके स्वागत करते हैं उनका। ठीक उसी प्रकार से आपको पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ रहे हमारे बिहार के चर्चित, बिहार के काफी संघर्षशील व्यक्ति मनीष कश्यप, उनको भी उसी प्रकार से फिल्मी स्टाइल में लोगों ने दूध से नहला करके उनका स्वागत किया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप अभी सांसद नहीं बने। मनीष कश्यप के पास अभी राजनीतिक पावर नहीं आई और ना ही अभी तक उसने राजनीतिक के माध्यम से किसी व्यक्ति की कोई मदद की है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से लोगों ने उनके प्रति स्नेह दिखाया है, जिस प्रकार से लोगों ने उनके साथ यह प्यार दिखाने का प्रयास किया, प्यार बांटने का प्रयास किया है, ये अब सब है और ये स्पष्ट हो चुका है कि मनीष कश्यप उस क्षेत्र के सांसद बन चुके हैं। उन्हें अब किसी भी तरीके से चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अब उस क्षेत्र के सांसद बन चुके हैं। भले ही बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो या कोई भी पार्टी हो, उस क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को उतार ले, लेकिन अब मनीष कश्यप ही उस क्षेत्र के शासक होंगे। उस क्षेत्र पर वह राज करेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से उन क्षेत्र के लोगों के गरीबी को, उन क्षेत्र के दुखियारे को, दुख दर्द को दूर कैसे किया जाता है। दरअसल बात है कि जब से मनीष कश्यप ने लोगों के प्रति अपनी समय इन्वेस्ट करना शुरू किया, जब से मनीष कश्यप ने लोगों के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया, लोगों के लिए लड़ना शुरू किया, उस वक्त से ही मनीष कश्यप की पब्लिसिटी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। मनीष कश्यप ने नायक द रियल हीरो फिल्म के डायलॉग को समझिए, उसके जो किरदार है, उस किरदार को, अनिल कपूर के किरदार को निभाते हुए मनीष कश्यप दिखाई दिया। आपने वीडियो क्लिप्स में देखा किस प्रकार से मनीष कश्यप को उस क्षेत्र के, उस जगह के तमाम महिलाएं, जो कि हमारे बिहार की धरती पर उनको काफी सम्मान मिलता है, और वो अपने पुत्र समान मनीष कश्यप को किस प्रकार से दूध से नहला करके उनका स्वागत कर रहे हैं। उस क्षेत्र के तमाम लोग जो भी चाहते हैं कि उस क्षेत्र का विकास हो, उस क्षेत्र की तरक्की हो और वो क्षेत्र भी एक बेहतरीन क्षेत्र बन सके, जिस प्रकार से यूपी का तमाम क्षेत्र बेहतरीन क्षेत्र बन सका, उसी के लिए मनीष कश्यप को तमाम लोग इतने स्नेह, इतने प्यार दुलार देते हैं। मनीष कश्यप ने वादा किया है कि अगर हम सांसद बनते हैं और पश्चिमी चंपारण के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई प्रशासन किसी के साथ अत्याचार करता है, अगर कोई प्रशासन किसी गरीब, असहाय या फिर कोई व्यक्ति जो बेगुनाह है और उसके एफआईआर को जो झूठा ठहरा करके और पैसे लेकर के उसके ऊपर ही कार्रवाई करता है, तो ऐसे में मनीष कश्यप का कहना है कि हम उसे सस्पेंड करवाएंगे और अगर सक्षम नहीं हुए तो खुद ही हम सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे। मनीष कश्यप ने कहा है कि उस क्षेत्र में कोई भी जमीनी मामला हो या पारिवारिक मामला हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक मामला हो, उस मामले को निपटाने की जिम्मेवारी हमारी है। उस क्षेत्र में किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा, वो प्रशासन हो या राजनीतिक दल के कोई नेता हो या क्रिमिनल हो, सभी के ऊपर कस्ती की जाएगी। अब इस हिसाब से आप अनुमान लगाइए कि जब मनीष कश्यप जेल में थे और उसके बाद जब तमिलनाडु में फिर से कई मजदूरों के साथ प्रताड़ना हुई थी, उस वक्त भी मनीष कश्यप के परिवार के लोग, मनीष कश्यप ने अपने भाई को, माता को भेजा और उनको 51,000 रुपए की आर्थिक मदद की। उस वक्त उस हालात के बीच जब उनको खुद पैसे की जरूरत थी, जब वह खुद कई कोर्टों का चक्कर काट रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद की। इस बात से तो स्पष्ट है कि उस क्षेत्र के सांसद के रूप में जो बन रहे हैं प्रत्याशी, वो सबसे बेहतरीन है।
बीजेपी को इस क्षेत्र से काफी झटका लगने वाला है। बीजेपी के जो नेता है संजय जायसवाल, उनको पूरी तरह से उस क्षेत्र में अब जो है हार का सामना करने को देखने को मिल रहा है। दरअसल बात है कि केंद्र सरकार हमारे बिहार की धरती पर चंपारण में ही 2 बार पहुंचे। उन्होंने कई हजार करोड़ की सौगात भी बिहार को दी है, लेकिन फिर भी उनकी रैली में जो भीड़ थी उसकी कई गुना भीड़ जो है मनीष कश्यप के रैली में आपको देखने को मिलती है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ पश्चिमी चंपारण के नहीं बल्कि तमाम क्षेत्र, जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्र के लोग उनको प्यार दुलार देने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, उनकी सभा में, उनकी रैली में पहुंचते हैं। उनकी रैली में पहुंच करके उनके लिए आवाज उठाते हैं। यानी कि एक प्लानिंग सेट हो चुकी है। वो प्लानिंग ये है कि मनीष कश्यप 2025 का सीएम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका प्रयास लोगों का दिल जीतना है, लोगों के लिए वैसा काम करना है जो लोगों की जरूरत है, और इसी के लिए लगातार वो संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से मनीष कश्यप को शुरू से ही जब राजनीतिक में उन्होंने एंट्री मारी, उस वक्त से ही उनको प्रताड़ना देनी शुरू कर दी। उनके ऊपर कई तरीके से अड़चने लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मनीष कश्यप जिन्होंने बिहार की वर्तमान उस वक्त की सरकार, जिन्होंने तमिलनाडु के जेल में उन्हें भेजा, जिन्होंने एनएसए लगा दिया, जब वो उससे नहीं डरे तो अब जो है राजनीतिक दल के किसी भी नेता से डरने वाले नहीं है। लगातार वह संघर्ष कर रहे हैं और उनके संघर्ष की कहानी जो है आने वाले समय में इतिहास में दर्ज होगा कि एक ऐसा नेता, एक ऐसा निर्दलीय नेता जिनको फिल्मी डायलॉग में भारत में पहली बार किसी नेता को जीत से पहले दूध से नहलाया गया हो, उसके बाद उनकी स्वागत इस प्रकार से की गई हो जैसे कि प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा हो। आपने नायक द रियल हीरो फिल्म देखा होगा, उसमें भी आपने देखा होगा कि जब 24 घंटे के लिए उन्हें सीएम बनाया जाता है और उसके बाद जब वह सीएम पद से हटते हैं तो उनके तमाम किए गए कार्य को लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई का सिलसिला लगातार चलने लगता है। सेम कहानी ऐसे ही आपने देखा जब मनीष कश्यप ने पहले लोकसभा चुनाव और लड़ने का प्रयास किया है। इससे पहले विधानसभा चुनाव लड़ा था, उस वक्त से ही मनीष कश्यप को प्रताड़ना देने की कोशिश की गई, उनको दबाने का प्रयास शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर के फिल्मी स्टाइल में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं यह स्पष्ट हो चुकी है कि जिस प्रकार से फिल्म में आपने देखा, नायक द रियल हीरो फिल्म में आपने देखा कि किस प्रकार से जब अनिल कपूर को एक बार प्रताड़ना मिलती है और दोबारा जब वह सीएम बनते हैं तो किस प्रकार से तमाम भ्रष्टाचारी को, तमाम घोटालेबाज को जेल के अंदर डाल करके जिनको जिस जगह पर इनकाउंटर करना हो या फिर उन्हें जिस चीज की सजा की आवश्यकता हो वो सभी दिलाते हैं। उसी प्रकार से कहानी शुरू हुई है बिहार से और उम्मीद है कि उसी प्रकार से अंत होगी जिस प्रकार से फिल्म में अंत हुई। तमाम राजनीतिक दल की तमाम नाकामयाबी, तमाम घोटाले, उसी प्रकार से बिहार की धरती पर पश्चिमी चंपारण से शुरू हुआ यह कहानी बिहार के तमाम जिले, तमाम लोकसभा क्षेत्र, तमाम विधानसभा क्षेत्र में शुरू होकर के समाप्त होगी और सभी क्षेत्र में जो है बेहतरीन से बेहतरीन काम होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से लोगों का प्यार दुलार देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से लोग मनीष कश्यप को चाहने लगे हैं और जिस प्रकार से उनके लिए लोग आवाज उठाना शुरू किए हैं, जिस प्रकार से उनको लोग प्यार दुलार देना, आवाज उठाना, आर्थिक रूप से मदद करना, तमाम तरह की बातें देखने को मिलती है, इस बात से स्पष्ट है कि आने वाले समय में मनीष कश्यप बिहार का सीएम होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ये जो है ये एक दिखावा है या फिर वाकई में फिल्म स्टाइल का यह हकीकत है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।